नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूपा के फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, अवैध शेड हटाए गए। महाराष्ट्र के सांगली में मिड डे मील के पैकेट में मिला मरा हुआ सांप, मचा हड़कंप, जांच में जुटी अधिकारी। बिहार में 15 दिनों में 12 ब्रिज गिरे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, सभी कमजोर पुलों को गिराने की मांग। हाथरस सत्संग हादसे में 6 गिरफ्तार, बाबा के फरार सेवादार पर 1 लाख का इनाम। हर तरफ तबाही ही तबाही, शैतान बना हुआ हिजबुल्लाह इजरायल पर दागे 200 रॉकेट। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूपा आज गुरुवार की सुबह फुटपाथ पर अतिक्रमण कर सड़क के किनारे बनाए गए दुकान के अवैध शेड और ठेला गाड़ियां को हटाने का अभियान चलाया गया। पुलिस की मौजूदगी में चित्रकूपा में सड़क पर नगरपालिका व राजस्व विभाग द्वारा फुटपाथ पर अतिक्रमण कर रहे लोगों को चेतावनी दी गई और दुकानों के आगे बने शेड को जेसीबी से साफ कर दिया गया। इसके अलावा दुकान के सामने रखे शेड व अन्य सामान को साफ किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार रविन्द्र दामा, सीओ हुमनाबाद, सीपीआई श्रीनिवास अल्लापुर, पीएसआई बशुमिया, नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी व पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। चित्रकूपा से अजीम की रिपोर्ट। हुमनाबाद में तालुका पंचायत कार्यालय में केडीपी मीटिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धलिंगप्पा पाटिल, एमएलसी डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल, एमएलसी भीमराव पाटिल उपस्थित रहे। इस सभा में तमाम विभाग के तालुका अधिकारियों से कामों के विकास की जानकारी ली। अधिकारियों को विकास के कार्य पूर्ण न होने पर सीओ से कहा कि उनके कारण बताओ नोटिस जारी करें। इस अवसर पर जल जीवन मिशन और केमिकल इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट काम के चर्चे के समय डॉक्टर सिद्धलिंगप्पा पाटिल शासक और डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल एमएलसी व भीमराव पाटिल एमएलसी के बीच जोरदार बहस हुई। इस अवसर पर चित्रकूपा के तहसीलदार, हुमनाबाद के तहसीलदार, ईओ हुमनाबाद, तालुके के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। हुमनाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोहिनुद्दीन लाठोड़ी की रिपोर्ट। अपने नवजात बच्चे को जेल की वर्दी पहनाकर हथकड़ी के साथ फोटोशूट करवाने वाले दंपति मुसीबत में फंस गए हैं। राज्य बाल अधिकार निकाय ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस को उन्हें खोजने का निर्देश दिया है। दंपति ने जेल में बंद कन्नड़ अभिनेता दर्शन के कैदी नंबर के साथ जेल की पोशाक में बच्चे का फोटो शूट करवाया था। यह छवि कर्नाटक में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया। पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब एक आंगनवाड़ी या सरकारी नर्सरी स्कूल में बच्चों के लिए बने मध्याह्न भोजन के पैकेट में कथित तौर पर एक छोटा मरा हुआ सांप मिला। राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की उपाध्यक्ष आनंदी भोसले ने बताया कि इस मामले की सूचना सोमवार को एक बच्चे के माता पिता ने दी थी। अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। कांग्रेस नेता और पुलिस कादेगांव के विधायक विश्वजीत कदम ने इसे एक गंभीर घटना बताते हुए मौजूदा मानसून सत्र में राज्य विधानसभा में यह मुद्दा उठाया है। उन्होंने घटना की जांच और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। जिला अधिकारियों ने बताया कि बच्चे के माता पिता ने तस्वीर खींचकर सांप को फेंक दिया था। बाद में ये तस्वीर स्थानीय आंगनवाड़ी सेविका कार्यकर्ता को भेज दी गई। तस्वीर के बावजूद पैकेट से खाने का नमूना लिया गया और जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। बिहार में बारिश के चलते पुलों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 15 दिन में छोटे बड़े मिलाकर 12 ब्रिज अब तक गिर चुके हैं। राज्य में पुलों के बहने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बिहार के रहने वाले वकील ब्रजेश सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर कर सभी कमजोर पुलों को गिराने का निर्देश देने की मांग की है। ब्रजेश सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि बिहार में पुलों के बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गिरने के संबंध में याचिका दाखिल होने तक अररिया जिले में 6 पुलों के गिरने की खबर है। इनमें से ज्यादातर पुल नदी पर बने हैं। याचिका में सीवान, मधुबनी, किशनगंज और अन्य जगहों पर ब्रिज गिरने की घटना का भी जिक्र है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मामले में समुचित आदेश या निर्देश जारी करने की अपील की गई है। इसमें बिहार राज्य को राज्य में सभी कमजोर मौजूदा पुलों और निर्माणाधीन पुलों का ऑडिट करने और ध्वस्त करने का निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही बिहार में निर्मित पुराने और निर्माणाधीन पुलों की वास्तविक समय निगरानी के लिए उचित नीति या तंत्र बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बिहार के क्षेत्र में आने वाले पुलों के लिए सेंसर का उपयोग करके पुलों की मजबूती की निगरानी के लिए एक अनिवार्य दिशा निर्देश जारी किए जाए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। भारत के सबसे धनवान अरबपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास 10 जनपद पहुंचे। मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी का न्योता लेकर पहुंचे हैं। सोनिया गांधी इस समय राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस के संसदीय दल की अध्यक्ष हैं। मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी 12 जुलाई को मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में होने वाली है। बीते कल यानी बुधवार को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के विवाह समारोह के तहत मामेरू सेरेमनी हुई है, जिसमें पूरा अंबानी परिवार शामिल हुआ। अनंत अंबानी की मंगेतर राधिका मर्चेंट के साथ शादी की खबरें लंबे समय से चर्चे में हैं और इनके 2 प्री वेडिंग समारोह में देश विदेश से दिग्गज सेलिब्रिटीज और कारोबारियों ने शिरकत की है। देश के कई राज्यों में मानसून का कहर दिख रहा है। यूपी से लेकर कर्नाटक तक झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि गुरुवार से लेकर अगले 3 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश होगी। सिर्फ यूपी कर्नाटक तक नहीं, अब बारिश का असर राजस्थान में देखने को मिल रहा है। राजस्थान में मानसून की दोबारा सक्रियता का असर दिखने लगा है। भारी बारिश के बाद राजस्थान के कई शहरों में पानी पानी हो कई इलाकों में जलभराव की समस्या से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रिहायशी इलाकों में लोगों का घरों से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। दुकानों में भी पानी घुस गया है। हाथरस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए सभी लोग आयोजन समिति के सदस्य और सेवादार थे। आईजी अलीगढ़ रेंज शलत माथुर ने यह जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। उन्होंने बताया कि सभी 121 मृतकों की पहचान हो चुकी है। इस मामले की जांच के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। आईजी अलीगढ़ रेंज शलभ माथुर ने बताया कि पूछताछ के लिए अभी 12 लोग पुलिस की हिरासत में हैं। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर जांच की है। भगदड़ में 112 महिलाओं की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में भोले बाबा का रोल सामने आने पर कार्यवाही होगी। मुख्य आरोपी सेवादार प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चुने गए चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव दलितों का वोट तो चाहते हैं, लेकिन उनका नेतृत्व नहीं होने देना चाहते हैं। चंद्रशेखर ने यह बात मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2022 में विधानसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली।
चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मैंने 2022 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन की कोशिश की, लेकिन अखिलेश जी ने आरोप लगा दिया कि इनके पास किसी का फोन आ गया इसीलिए चले गए हैं। लेकिन इस बार मेरे पास किसी का फोन नहीं आया। इस बार वो हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो हमें अवसर दे और हमारा साथ लेकर आगे बढ़े। वो इन वर्गों दलितों का वोट तो चाहते थे, इसीलिए उन्होंने संविधान और बाबा साहब समेत तमाम महापुरुषों की बात की। वो इन वर्गों का वोट तो चाहते हैं, लेकिन लीडरशिप नहीं खड़ा होने देना चाहते हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को दिल्ली के जीटीबी नगर पहुंच गए हैं। उन्होंने वहां दिहाड़ी मजदूरों और श्रमिकों से मुलाकात की, उनकी दिक्कतें पूछी, जाना कि वे क्या काम करते हैं, मटेरियल कहां से लाते हैं। इसके बाद वे किंग्सवे कैब गए, जहां श्रमिकों के साथ चर्चा की, उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी कर्मचारियों और मजदूरों के बीच बैठे नजर आते हैं। किंग्सवे कैब के लेबर चौक पर उन्होंने काफी देर तक मजदूरों से चर्चा की। वीडियो में राहुल गांधी के आसपास काफी लोग जमा नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी मजदूरों के बीच बैठे दिखाई दे रहे हैं और उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। लिखा, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के जीटीबी नगर में श्रमिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। कहा कि ये मेहनती मजदूर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इनके जीवन को सरल और भविष्य को सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। मध्य पूर्व की स्थिति और भयावह होने वाली है। फिलिस्तीन में हमास के साथ युद्ध में उलझे इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है। उस पर आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। उस पर 200 से अधिक रॉकेट दागे गए हैं। हिजबुल्लाह ने यह हमला अपने एक टॉप कमांडर की मौत के बाद किया है। उसका कहना है कि दक्षिणी लेबनान में उसका एक टॉप कमांडर इजरायली हमले में मारा गया। बीते करीब 9 महीने के भीतर हिजबुल्लाह का यह तीसरा टॉप कमांडर है जिसकी हत्या हुई है। हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत और इजराइल पर हमले के बाद इलाके में स्थिति बिगड़ सकती है। वैसे भी इजरायली हमले के कारण फिलिस्तीन के कई इलाकों में तबाही आ चुकी है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब इलाज के लिए तरस रहे हैं।
आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा के फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, अवैध शेड हटाए गए। महाराष्ट्र के सांगली में मिड डे मील के पैकेट में मिला मरा हुआ सांप, मचा हड़कंप, जांच में जुटी अधिकारी। बिहार में 15 दिनों में 12 ब्रिज गिरे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, सभी कमजोर पुलों को गिराने की मांग। हाथरस सत्संग हादसे में 6 गिरफ्तार, बाबा के फरार सेवादार पर 1 लाख का इनाम। हर तरफ तबाही ही तबाही, शैतान बना हुआ हिजबुल्लाह इजराइल पर दागे 200 रॉकेट। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।